ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी से भी बात करने, हनुमान जी, इनसे हम डायरेक्ट बात कर लेते हो। अगर हमारी कोई बात नहीं माने तो हम दूसरे से करवा देते। तुम बैठे हमारे सामने, अगर तुम नहीं मान रहे तो हम ऐसी बुला देते, हम कहते चलो आओ दुर्गा, तो तुम्हें दुर्गा, हम कहते देखो आ गई, तो तुम्हें दिखाने लगे क्या वो दुर्गा आ गई, तुम कनेक्शन उनसे डायरेक्ट जोड़ देते। हम कहते तुम्हें पूछ लो क्या पूछने, तुम पूछो बोलो बता देती हो, तुम्हें सुनाती, बाकी क्या सुने तुम्हें सुने और तुम्हें दिखे, हम ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन कह देती। इतनी रिद्धि सिद्धि होने के बाद जब वहाँ अनुष्ठान चल रहा हो तो हमने फोन लगाओ, जब ज्ञान गंगा पहुंची हमारे पास, कैसे वो तो एक मंदिर है, तो मंदिर पे पुजारी रहते, तो वो पुजारी लेके आओ हमारे कुआ के पास में, तो उनके मंदिर पे पहुंची तो अब ज्ञान गंगा हम उतर गए, उन्होंने बैठ गए ज्ञान चर्चा को, उतर हमें दिखानी, हमने की जब पुस्तक हम पढ़ सकत, बोले पढ़ लो, हमने की कहाँ से आई, बोले निवाड़ी के बजाय में फ्री बट रही थी, सोन ने हमें बाबा जी समझ के दे दी, सो हम लेता है, तो हमने की तो हम पढ़ लें, बोले पढ़ लो। हमने जैसे अभी हमने आपको बताई शास्त्र के आधार से, और दूसरी बात जैसे अभी एक भौतिक भी में ले लो, तो अपन कहीं घर से निकलते हैं तो अपन इंतजाम करें कि अगर रात हो जाए तो कितने रुके, मित्र कितने रुके या किसी दोस्त के रुके या रिश्तेदारी में रुके, करके जाते नहीं। लेकिन हम जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो कहूँ सोचो अपन ने कि हम इतने से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो परमात्मा अपनी वाणी में कह रहे हैं, मौत भूल गया बाबले अचरज कीनी कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नॉन। मौत को भूल चुके हैं, अपन ने कभी जो सोचा ही नहीं कि हम मरेंगे। अभी तो अपन ये सोचते हैं फलाना मर गया ढकाना मर गया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि हम भी मरेंगे, और मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा। तो हमको कहाँ जाना है इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ मरेगा जैसे जन्म, तो हम कहाँ जाएंगे ये सोचा। रामायण के बड़े भाग से मनुष्य मिलो, यहाँ का परमात्मा कह रहे हैं 184 भोग के पो पे अटकी आए, और ऐसो 500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। बड़े भाग से जो रामायण कह रही कि मनुष्य मिलो, ऐसी कबीर साहब की वाणी कह रही कि बड़े भाग से जो मनुष्य मिलो, 84 लाख योनि भोगवे के बाद मनुष्य मिलो। अब ऐसे कर्म ना बन जाए कि हम फिर 84 में चले जाएं। तो वही तो कर्म अच्छे कर्म करो। तो अच्छे कर्म कैसे, अच्छे कर्म तो जब होंगे हम शास्त्र के आधार, कर्म अकेले जो नहीं होते, हम घर के काम कर रहे हैं वो कर्म को, कर्म हमारे मनुष्य जीवन के मोक्ष मार्ग के कर्म, हम शास्त्र के आधार से कर्म भक्ति करेंगे, कर्म आधार से चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। हम मनमाने ढंग से चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है हमें वैसे चलना पड़ेगा, तब हमारा मोक्ष होगा। आप तो पहले एक माला, हम 7-7 माला पहनते, हम पतो कर लीजिए गाँव में, मुड़ारा गाँव के आए, तो हम गाँव में तुम तो एक माला पहने, हम 7-7 माला पहनते हो, इतना बड़ा चुटीला तो बाकी घेरा टकल रखती, वो 8-8 तो आड़े तिलक लगाते, और 10-12 इनमें मुद्री पहनते, कहूँ मोती की, कहूँ रुद्राक्ष की, कहूँ काऊ की, फलाने लाल मोती में, कहूँ फलाने मोती मूंगा की, कई वे पहनते अंगूठी, और ऐसी माला पहनते, 1-1,000 1200 1500 की माला एक पहनते। और जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के तय आए थे, जब हम पूरे पहन के आए थे, आपका करत जो जगत के हिसाब से आडम्बर, हम अपनो आडम्बर बतावे लग जाए तो पोथा ना बन जाए। कैसो हम 4 महीना को तो चतुर्मास करते हर साल, चतुर्मास जानत, आषाढ़ की परमा से लेके ग्यास जो अब आज कर गई कार्तिक की ग्यास तक हम अन्न नहीं खाते, चतुर्मास में अन्न नहीं खाते, पूरे चतुर्मास 250 ग्राम दूध पी के कुआ पर रखते। हमारे गांव में पतो कर लीजिए, पूरे गांव में कुआ पर रखते, घर परिवार से मतलब नहीं रखते, चतुर्मास पूरा हार में उन करते, और ओम नाम को जाप करते 23,000 बार सुबह और 23,000 बार शाम के। किसी से बातचीत नहीं कहना, रात दिन केवल भक्ति कहना, काम रखो। 2 घंटा सोते, बाकी 24 घंटा में 22 घंटा जगत थी। 3 साल अनुष्ठान करो, रिद्धि सिद्धियां मिल गई थी। जैसे रिद्धि सिद्धियां ऐसी थी कि हम देवी देवताओं से डायरेक्ट बात कर लेते, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी से भी बात करने, हनुमान जी, इनसे हम डायरेक्ट बात कर लेते हो। अगर हमारी कोई बात नहीं माने तो हम दूसरे से करवा देते। जैसे तुम बैठे हमारे सामने, अगर तुम नहीं मान रहे तो हम ऐसी बुला देते, हम कहते चलो आओ दुर्गा, तो तुम्हें दुर्गा, हम कहते देखो आ गई, तो तुम्हें दिखाने लगे क्या वो दुर्गा आ गई, तुम कनेक्शन उनसे डायरेक्ट जोड़ देते। हम कहते तुम्हें पूछ लो क्या पूछने, तुम पूछो बोलो बता देती हो, तुम्हें सुनाती, बाकी क्या सुने तुम्हें सुने और तुम्हें दिखे, हम ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन कह देती। इतनी रिद्धि सिद्धि होने के बाद जब वहाँ अनुष्ठान चल रहा हो तो हमने फोन लगाओ, जब ज्ञान गंगा पहुंची हमारे पास, कैसे वो तो एक मंदिर है, तो मंदिर पे पुजारी रहते, वो पुजारी लेके आओ हमारे कुआ के पास में, तो उनके मंदिर पे पहुंची तो अब ज्ञान गंगा हम उतर गए, उन्होंने बैठ गए ज्ञान चर्चा को, उतर हमें दिखानी, हमने की जब पुस्तक हम पढ़ सकत, बोले पढ़ लो, हमने की कहाँ से आई, बोले निवाड़ी के बजाय में फ्री बट रही थी, सोन ने हमें बाबा जी समझ के दे दी, सो हम लेता है, तो हमने की तो हम पढ़ लें, बोले पढ़ लो। हमने ये पहले जो पेज खोलो, इतने हमें जो कबीर साहब दिखाई दिए, वो जो संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए, हमने इन्हें देखो यहाँ पे लिखो तो जो पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है साहेब लिखो, और यहाँ पे लिखो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। हमने जो चीज देखो तत्वदर्शी का है कि हम तत्वदर्शी को हमें पूरा नॉलेज है, तो लेकिन वो गुरु नहीं मिल रहा, तो हमारे पास जो गुरु जी ने कमल बताया, हम गुरु
गुरुजी का के हम कबीर सागर पढ़ते, हमने कई गुरुओं के पास गए तो हमें उनको पूरा नॉलेज है तो के कमल हमारे अंदर है, उनमें देवता विराजमान है, लेकिन हमें वो मोक्ष मंत्र नहीं था पता जो गुरुजी ने बताओ। बाकी हमें पूरा नॉलेज है तो पखरी नॉलेज है तो हमें उनके अक्षय नॉलेज है तो सारी चीजें हम फागन में गाउते, सारी चीजें गाउत रहे हम। तो हमने जब देखो तो हमने की जो तत्वदर्शी संत जो तो बहुत अजीब बात है, पहली बार देखो हमने की कबीर साहब के नीचे बैठे तो फिर हमने इनको फोन लगाया जो इनमें हते। पहले तो हमने ये पढ़ो है, हमने ये 48 घंटा पढ़ी थी, 48 घंटा में अब तुमको पूरी 48 घंटा में कैसे पढ़ ली। हमने विषय सूची देख देख के जो हमें मेन टॉपिक लगो हमें जो जरूरत थी, सृष्टि रचना है जो भी हमें लगे तो हमने भी मेन टॉपिक पढ़े 48 घंटा में। पढ़ने के बाद हमें लगी कि अब हम कैसे बात करें गुरुजी से, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को साधारण इंसान समझते। हमने तो फोन लगाओ बड़वाला, हमने फोन लगाओ, हमने कि हमें संत रामपाल जी महाराज से बात करने, तो उन्होंने कही कि संत रामपाल जी महाराज जी से बात ऐसा नहीं हो सकता, आप कहाँ से बोल रहे हैं। हमने कि हम MP से बोल रहे हैं। बोले आप यहीं आ जाओ तब बात हो पाए, बोले फोन पे उनसे बात नहीं हो सकता, यहाँ बहुत से भगत रहते अभी फोन पे टाइम नहीं दे पाए, आप इतने आ जाओ सामने आपकी बात हो जाए। हमने कि हम तो आ ही नहीं सकते, हम तो अनुष्ठान कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि हमें बहुत बड़ी सेवासी मिले कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं। हमने कि हमारा चतुर्मास को अनुष्ठान चल रहा है, हम 4 महीना दूध पियत केवल 250 ग्राम, हम कछु नहीं खाते और हम कहूँ जात नहीं है, हम एक जगह हार में रहते हैं कुटिया बना के, तो हम अपना वो अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं, हम ही के पहले कहूँ नहीं जा सकते। बोले तुम डडेड हो रहे तो अपने कर्म फोड़ रहे, हठ योग कर रहे, तो हमें एक झटका सो लगो कि ये क्या कर्म फोड़ रहे, हम इतनी बड़ी साधना कर रहे हो, ये क्या तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं। तो हमें बहुत बड़ा झटका लगोगे कि हम इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं, सेवासी तो दही नहीं है और ये क्या तो अपने कर्म फोड़ रहे। तो हमें फिर लगी कि हमें बातचीत तो करने चाहिए। हमने दूसरा फोन मिलाओ, हमने कि आप क्या कह रहे, बोले सही कह रहे। हमने कि वो बोले काय के लाने कर रहे जो तुम, हमने कि परमात्मा प्राप्ति क्यों कर रहे। बोले परमात्मा मिलो आपको, हमने कि नहीं मिलो। बोले कब से कर रहे, हमने कि 3 साल हो गए, 4थी साल चल रही। बोले तो ना परमात्मा आपको मिले, अगर परमात्मा चाहे तो संत रामपाल जी महाराज जी थे बैठे आपको परमात्मा से आपको भी मिला सकत, वो तत्वदर्शी संत भी हैं, आप इतने आ जाओ बड़वाला। तो हमने उनसे बात करने के बाद 48 घंटा बाद हमने सारी पोथी पत्र अपना बांध के घरे भेज दो और हम उसी भेष में जैसो भेष तो सफेद कुर्ता पहनते, सफेद अचला लगाते और हमारे पूरे जूड़ा तो इतना बड़ो और पूरे गांव में महाराज को आते, आज भी को पूरे गांव हमसे महाराज बोलत। हमारे बगैर रामायण नहीं होती, कहूँ अगर हम नहीं पहुंचे तो रामायण नहीं होती, रामायण में हम पहुंचे जब होती तो हम इतने चले आए थे। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब सामने गए, जब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देता आए थे, पहले तो हमने आके नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के लाने हम जब पहुंचे तो वे बोले आपकी चुटिया कटवा के बाहर जाने आए, तो लेन लगी थी 200 आदमी की। वो 200 आदमी में हम नंबर पे बड़ी मुश्किल में तो पहुंचे हैं। हमने क्या गए थे फिर उठ गए, चुटिया कटावे बाहर गए तो फिर 200 आदमी फिर लग गए, हमारे उतनी देर बाद फिर नंबर लगे। तो हमने उनसे कही कि कैंची दे दो जो उनसे धागा काट रहे थे, उनने हमें कैंची दी। हमारे संग एक साथी है तो हमने एक काम करो तुम चुटिया को चोरी से काट के ही मिटा दो। तो हमने बात चुटिया उनसे कैंची से कटवा के मैं कार्टून में डरवा दी। हमने कि महाराज अब तो कट गई चुटिया, आप हमें नाम दीक्षा के लाने फार्म भर दो। हम लेकिन नंबर पे से ना उठे, तब उनने हम तुरंत फार्म भरो, फार्म भरने के बाद गए गुरुजी से नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने के बाद हमें कसक बेहती के संत रामपाल जी महाराज से बात करने, हमारे अंदर जो क्वेश्चन थे हमें पूछने। चुटिया क्या कटा रही गुरुजी ने बताया कि अब हम आपको बताए थे ये आडंबर है, ये आडंबर से भगवान नहीं मिलत। आडंबर से का भाव जटा के रखा है से मूल काय न तरगी जी को सवा हाथ को पर है, का भाव शंख के बजाय से गदा काय न तरगा को तो शंख ही जैसा सुर है। तो ई से कटाई कर आडंबर से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा सत भक्ति से। गुरुजी जब नाम दीक्षा लेने के बाद शाम को दर्शन के लाने लगे, सो हमें पता लगा कि लेन लग रही थी दौड़ दौड़ के। सो हमने कही कि जी कहाँ जा रहे हैं, सो कही के गुरुजी दर्शन को हमारे सामने दौड़ के चले गए। कहा कि नए नए भगत थे, पहली भी राय थी, जाके लग गए। तो हमारे मन में विचार चल रहे थे गुरुजी से जा पूछने बा पूछने, बहुत से विचार चलत। जैसी गुरुजी 10-12 भक्तन के होता है आशीर्वाद दे चले आ रहे थे, हमारी तरफ गुरुजी देख रहे थे, हमारी नजर गुरुजी तरफ थी। हम गुरुजी तरफ देखे, गुरुजी हंस गए, गुरुजी हंस गए तो हम हंस गए। ज्ञान कछु हतो ना, देखो अपन अज्ञानी हते। गुरुजी हम ना देख के हंसे, हम गुरुजी को देख के हंस गए। गुरुजी जैसी आशीर्वाद देत हमारे पास आए, गुरुजी हमने ऐसा सर करो, गुरुजी ने आशीर्वाद धरो। गुरुजी बोले बेटा आ गए, हमने कि हम आ गए। गुरुजी बोले बेटा बस भक्ति करो, मोक्ष कराओ और कछु नहीं है। गुरुजी बोले मोक्ष कराओ और कछु नहीं है, भक्ति करो बस। सारे क्वेश्चन को सवाल मिल गए, सारी क्वेश्चन हल हो गए। आज तक परमात्मा की शरण में 2014 में 1 अगस्त को दास को परमात्मा की शरण मिली थी। तो आज दास जब ऐसे परमात्मा की शरण में है, तो दास ने इसलिए प्रार्थना की कि जब आत्मा कोई भी भटकती है तभी वो जे आडंबर कहती है, कहीं भी जाती है। जैसे हम आडंबर कर रहे थे, हमें भी गुरु होते, उन गुरुओं ने बताई थी, तो हम कर रहे थे चतुर्मास। तो हमारा उद्देश्य है कि उससे कुछ नहीं होगा, ये मनमानी साधना है, प्रमाणित सब कुछ
कुछ है और अन्य प्रमाण का सब बेकार है। जैसे कोई कह दे मैंने कहा कि आपको 10 बीघा जमीन दी, तो कहने से नहीं मिल जाएगी, लेकिन रजिस्ट्री अगर वो कर देगा तो वो कहे या ना कहे वह तुम्हारी हो जाएगी। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सभी सदग्रंथ खोल के हमें वो भक्ति मार्ग दिया है, उन मंत्रों को प्रमाण दिया है। एक एक नहीं 10-10 जगह, एक एक बात को 100-100 जगह ठोक के गवाही दी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिया है और सबको ललकारा है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सभी धर्म गुरुओं के, सबने जिनको उनको ज्ञान है वो उल्टो करके थैला हला के दिखा दो कि इनके पास कितनो ज्ञान है। उनने कहा है यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो आओ हमारे साथ ज्ञान चर्चा करो। अगर तुम्हारा ज्ञान झूठा है तो तुमको हमारी शरण में आना पड़ेगा। हमारा ज्ञान झूठा साबित कर दो, हम तुम्हारी शरण में आ जाएंगे। कोई नहीं आया। 2012 में गुरुजी ने 2-2 चैनल बुक किए थे, कोई नहीं आया। सबके गुरुजी ने मीडिया के द्वारा उनसे क्वेश्चन पूछ ले, उनके क्वेश्चन मीडिया के द्वारा रख दे, उनका उत्तर संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दो। तो आज विश्व में वो तत्वदर्शी संत जिसके बारे में गीता में लिखा है, रामायण में कहा है, वो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलत है और जो मनुष्य शरीर व्यर्थ चला जाएगा तो हम सब बेकार हो जाएगा। जब वहां पछताएंगे, गुरु जी कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, किया ना गुरु से हेत, फिर पछताएं क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस समय कुछ नहीं होगा। यदि दास की वाणी से आपको कोई चोट लगी हो, परमात्मा की आन शान में कोई गलती हुई हो, तो दास परमात्मा से करवत प्रार्थना करता है, क्षमा चाहता है, आप सभी माफी चाहता है। इस पुस्तक को पढ़ लेना, हमारी तरफ से ये भेंट है। नहीं है तो उसको पढ़िए, वो मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। ठीक है।